आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पश्चिम बंगाल को हिला कर रख दिया है। मुर्शिदाबाद की सड़कों पर खून खराबा, आगजनी और हिंसा का तांडव। और अब गवर्नर सी.वी. आनंद बोस खुद मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी एक रिपोर्ट ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी? क्या है यह वक्फ कानून का विवाद और आखिर गवर्नर के पास कितनी ताकत होती है? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। पहले समझते हैं कि मुर्शिदाबाद में आखिर हुआ क्या। 8 अप्रैल से ही मुर्शिदाबाद की सड़कें हिंसा की आग में जल रही हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 11 अप्रैल को और भयानक हो गया। सुती, धुलिया, शमशेरगंज और जंगीपुर जैसे इलाकों में पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ का मंजर देखने को मिला। इस हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए और सैकड़ों परिवारों को अपना घर छोड़कर मालदा और झारखंड की ओर पलायन करना पड़ा। बीजेपी का दावा है कि इस हिंसा की वजह से करीब 500 हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार का कहना है कि यह हिंसा सुनियोजित थी और इसके पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। अब इस पूरे मामले में गवर्नर सी.वी. आनंद बोस की एंट्री ने माहौल को और गर्मा दिया है। तो अब बात करते हैं गवर्नर सी.वी. आनंद बोस की। 18 अप्रैल को वो मुर्शिदाबाद पहुंचे। ममता बनर्जी ने उनसे अपील की थी कि कुछ दिन रुक जाएं क्योंकि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लेकिन गवर्नर साहब ने उनकी बात अनसुनी कर दी और हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंच गए। गवर्नर बोस वहां पीड़ितों से मिल रहे हैं, राहत कैंपों का दौरा कर रहे हैं और जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। वो एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे जो केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और यहीं से ममता सरकार की टेंशन शुरू होती है। अगर इस रिपोर्ट में लिखा गया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह फेल रही, तो गवर्नर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच ममता की सरकार खतरे में है? आइए गवर्नर की ताकत को समझते हैं। भारत के संविधान ने गवर्नर को इतनी ताकत दी है कि वो किसी भी राज्य सरकार के लिए गेम चेंजर बन सकता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला, रिपोर्ट भेजने का अधिकार यानी अनुच्छेद 356। अगर गवर्नर को लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है या संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, तो वो केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, यानी राज्य सरकार बर्खास्त हो सकती है और विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर पर नजर। गवर्नर का काम है कि वो राज्य की कानून व्यवस्था पर नजर रखे और केंद्र को इसकी जानकारी दे। मुर्शिदाबाद जैसे हालात में उनकी रिपोर्ट बहुत अहम हो जाती है। तीसरा, विशेष परिस्थितियों में दखल। गवर्नर केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अगर उसे लगता है कि राज्य सरकार संवैधानिक जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही, तो वो केंद्र को एक्शन लेने की सलाह दे सकता है। चौथा, बिलों पर हस्ताक्षर या रोक। गवर्नर विधानसभा से पास हुए बिलों को रोक सकता है, मंजूरी दे सकता है या राष्ट्रपति को भेज सकता है। जैसे कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मामला राष्ट्रपति के पास गया। तो गवर्नर के पास इतनी ताकत है कि वो ममता दीदी की नींद उड़ा सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच उनकी सरकार गिर जाएगी? अब बड़ा सवाल, क्या गवर्नर की रिपोर्ट से ममता की सरकार सचमुच गिर सकती है? तो बता दें कि यह इतना आसान नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए कई शर्तें पूरी होनी चाहिए। गवर्नर की रिपोर्ट में यह साफ होना चाहिए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह फेल हो गया है। केंद्र को इस रिपोर्ट को संसद में पेश करना होगा और दोनों सदनों से मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इसकी समीक्षा कर सकता है, जैसा 1994 के एस.आर. बोम्मई केस में हुआ। यानी गवर्नर की रिपोर्ट तो अहम है, लेकिन ममता की सरकार को गिराने के लिए बहुत सारे अगर मगर हैं। और ममता बनर्जी भी कोई नई खिलाड़ी नहीं है। वो पहले ही कह चुकी हैं कि वो वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और घर दुकान के नुकसान की भरपाई का ऐलान किया है। तो अब सबकी नजरें गवर्नर बोस की उस रिपोर्ट पर टिकी हैं। अगर रिपोर्ट में ममता सरकार की खामियां उजागर हुई तो केंद्र के पास एक्शन लेने का मौका होगा। लेकिन अगर ममता ने स्थिति को काबू में कर लिया तो शायद वो इस संकट से बच निकलें।
फिलहाल मुर्शिदाबाद में बीएसएफ और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। 550 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 70% दुकानें फिर से खुल गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति बरकरार रहेगी? तो ये था मुर्शिदाबाद हिंसा और गवर्नर बोस के दौरे का पूरा लेखा जोखा। अब आपकी बारी। कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि ममता की सरकार खतरे में है या वो इस बार भी बाजी मार लेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।